डियर स्टूडेंट्स, पूर्व में हमने एक्टोकार्पस में गेमिटेंजिया और गैमिट्स किस तरह से हैप्लॉइड प्लांट या सेक्सुअल प्लांट से डेवलप होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। आज हम एक्टोकार्पस सिलुकुलोसस और एक्टोकार्पस स्कैंडस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस में फिजियोलॉजिकली एन आइसोगेमी पाई जाती है। दो फ्यूज होने वाले गैमिट दो डिफरेंट प्रभेद के होते हैं जो मॉर्फोलॉजी में समान होते हुए भी फिजियोलॉजी में विषम या डिफरेंट होते हैं। मेल गैमिट या माइनस प्रभेद का गैमिट अधिक सक्रिय या एक्टिव होता है, जबकि फीमेल गैमिट या प्लस प्रभेद का गैमिट अपेक्षाकृत कम सक्रिय या निष्क्रिय होता है। मेल गैमिट फीमेल गैमिट के संपर्क में आकर धीरे धीरे संयोजित हो जाता है या फ्यूज हो जाता है तथा 2x जाइगोट या डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करता है। एक्टोकार्पस स्कैंडस में मॉर्फोलॉजिकली एन आइसोगेमी पाई जाती है। इसमें संयोजित होने वाले दोनों गैमिट्स आकार में भिन्न या डिफरेंट होते हैं। ये दोनों भिन्न प्रकार की गैमिटेंजिया में डेवलप होते हैं। छोटे साइज के गैमिट माइक्रोगैमिटेंजिया में और बड़े साइज के गैमिट मेगागैमिटेंजिया में बनते हैं। दोनों ही विभिन्न आकार के गैमिट माइक्रोगैमिटेंजिया तथा मेगागैमिटेंजिया से फ्री होने के पश्चात फ्यूज होकर 2x जाइगोट बनाते हैं या डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। आइसोगेमस स्पीशीज में फ्यूज होने वाले गैमिट मॉर्फोलॉजिकल व फिजियोलॉजिकली दोनों ही लक्षणों में समान होते हैं। एक ही गैमिटेंजियम में विकसित दो गैमिट फ्यूज हो सकते हैं। एनाइसोगेमी स्पीशीज में फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस सिलुकुलोसस में मेल गैमिट अधिक एक्टिव होते हैं, जबकि फीमेल गैमिट कम एक्टिव होते हैं। इसमें प्लस प्रभेद का एक गैमिट माइनस प्रभेद के अनेक गैमिट से घिरा हुआ रहता है। कहने का मतलब फीमेल गैमिट बहुत सारे मेल गैमिट के द्वारा घिर जाता है। ये मेल या माइनस प्रभेद के गैमिट प्लस या फीमेल गैमिट से अपने लंबे एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला के द्वारा जुड़ जाते हैं। फीमेल गैमिट का अनेक मेल गैमिट्स के साथ एंटीरियर फ्लैजिला से जुड़कर घिरे रहना ही क्लैम्प कनेक्शन या क्लैम्प फॉर्मेशन कहलाता है, जैसा कि आप डायग्राम 10A में देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट जीनस है और क्लैम्प कनेक्शन के बारे में भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। किसी एक माइनस प्रभेद या मेल गैमिट का फ्लैजिला कांटेक्ट होता है, जिससे वह प्लस प्रभेद
या फीमेल गैमिट के समीप आकर जुड़ जाता है तथा फ्यूज होकर डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण करता है। जुड़ने के पश्चात या फ्यूज होने के पश्चात शेष मेल गैमिट्स स्वतंत्र होकर तैरने लग जाते हैं। इस डायग्राम में गैमिट्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। द गैमिट्स शो द फ्लैजिलम विद द यूकैरियोटिक अरेंजमेंट ऑफ microtubes. Chromatophores is shown with thylakoids and fusigenthine granules. Nucleus is centrally located. Cell wall thin and tightly appressed. Female gamete is thigmotactic and the male gamete is chemotactic. Germination of zygote. 2x जायगोट बनने के पश्चात जायगोट का जर्मिनेशन तुरंत हो जाता है, अर्थात कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता। जर्मिनेशन के समय माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है, अतः उत्पन्न होने वाले प्लांट 2x या डिप्लॉइड या द्विगुणित या स्पोरोफिटिक फेज में होते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजी में गैमेटोफिटिक प्लांट या हैप्लॉइड प्लांट्स के समान ही दिखाई देते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस के लाइफ साइकिल में दो समान थैलस का अल्टरनेशन पाया जाता है, इसीलिए इसे आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके 2x थैलस की एक यूनिसेल्युलर स्पोरेंजियम में हैप्लॉइड जूस्पोर्स का निर्माण होता है, जो जर्मिनेशन के द्वारा हैप्लॉइड थैलस बनाते हैं। हैप्लॉइड थैलस पर गैमेटेंजियम बनती है तथा गैमिट्स के निषेचन से डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण होता है। अब इस डिप्लॉइड जायगोट से पुनः 2x या द्विगुणित थैलस का निर्माण होता है। इस प्रकार इसकी लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों ही जनरेशन का एकांतरण होता रहता है। इस प्रकार के पीढ़ी एकांतरण को डिप्लो हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टोकार्पस। द इम्पोर्टेंस फाइकोकोलॉइड्स, एल्जीन and fucoidine are secondary metabolites used in manufacture of beer, toothpaste, ice cream, paint, shaving creams, medicine and soaps. Thank you.